हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज। इन वीडियोस में हम आपको 6 घंटे से भी कम टाइम में उत्तराखंड की जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही है 2021 में, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, उन्हें कवर करेंगे। आई अश्योर यू 95% ऑफ करंट अफेयर्स सीधे आपको इन वीडियोस से मिल जाएगा। उत्तराखंड करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियोस आप देखते हैं, इतना भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। वीकली संडे को 6 बजे शाम को हम लोग ये वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम वीकली 2 या 3 वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ईच वीडियो, इसकी लेंथ 1 आवर से कम होगी। एंड इन वीडियोस में हम अभी इस वीडियो में तो मैंने सिर्फ दिसंबर का करंट अफेयर्स इंक्लूड किया है, बट आने वाली वीडियोस में मैं नवंबर, अक्टूबर ऐसे करके रिवर्स ऑर्डर में एक साथ 2-2 मंथ का करंट अफेयर्स कंपाइल करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट न्यूज़ इज देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड डिसॉल्व्ड। देवस्थानम मैनेजमेंट एक एक्ट था जिसके तहत देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया था, इसे अब डिसॉल्व कर दिया गया है। देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री, इनके साथ साथ अदर टेम्पल्स के भी देख रेख का काम करता था। अब इसे डिसॉल्व कर दिया गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड किससे संबंधित है, तो टेम्पल से। नेक्स्ट, उत्तराखंड इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसके लिए उत्तराखंड को लोन दिया हुआ है। ठीक है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि इसका मेन पर्पस जो है ड्रिंकिंग वाटर लाइन एंड सीवर लाइन्स, इनको बनाना है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ कवर हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है। एंड इसके तहत फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो देहरादून एंड नैनीताल में इंस्टॉल किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज कुमाऊं के 45th कमिश्नर आईएएस ऑफिसर मिस्टर दीपक रावत को बनाया गया है। इससे पहले 44th जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो सुशील कुमार जी थे। यहाँ आप देख सकते हैं आईएएस ऑफिसर दीपक रावत जी को, काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं ये। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के बाकी कुमाऊं कमिश्नर्स की। तो जो सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे ई गार्डनर। ठीक है। एंड इसके बाद GW ट्रेल सेकेंड कुमाऊं कमिश्नर बने। इनके कार्यकाल में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी जिन्हें आप देख लें, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं वो इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं। एंड पहले भारतीय कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे KL मेहता जी। इतनी चीज़ें आपको जानना इंपॉर्टेंट था। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये अक्षरधाम से शुरू होगा एंड देहरादून को कनेक्ट करेगा। इसकी वजह से जो अभी ट्रैवलिंग टाइम लगता है दिल्ली से देहरादून ट्रैवल करने में, वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फर्स्ट है एशिया में जो 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये एशिया में अपने आप में एक पहले टाइप का कॉरिडोर है। एलिवेटेड कॉरिडोर का मतलब होता है ज़मीन से ऊपर। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो वाइल्ड लाइफ है उनको बिना नुकसान पहुंचाए और हम हमारा कंस्ट्रक्शन कर लें, ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो और आने वाले टाइम में हमें भी ना हो, इसलिए ऐसे कॉरिडोर सब बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे जगह जगह पे चेक डैम्स भी बनाए जाएंगे, वाटर रिजर्वॉयर्स भी बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही PM मोदी ने देहरादून में ही 2 मोर प्रोजेक्ट्स जो थे उनको इनॉग्रेट किया। फर्स्ट, चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, ये भी देहरादून में ही होगा। एंड स्टेट ऑफ आर्ट परफ्यूम एंड फ्रेगरेंस लेबोरेटरी, ये भी देहरादून में ही बनाई जाएगी। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये इस न्यूज़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड टूरिज्म शरदोत्सव फेयर। इसका पूरा नेम है हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी विलेज इंडस्ट्री एंड टूरिज्म शरदोत्सव। ठीक है। इसे चमोली के
पोखरी में आयोजित किया गया, जहाँ पे हमारे सीएम इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। इसके साथ ही चमोली पोखरी फेयर जो होता है उसे स्टेट फेयर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इन्हीं के नाम पे इस फेयर का नेम रखा गया, आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सरस फेयर या सरस मेला। ये अभी हाल ही में दिसंबर में गांधी पार्क में लगाया गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि इसे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज करवाया था एंड स्पेशली ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए था। जगह जगह से दूर दूर से बहुत तरीके की कलाएं जो स्पेशली विमेन द्वारा की जाती है उनको यहाँ पे प्रदर्शनी में रखा गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट लेवल स्पोर्ट्स महाकुंभ, जो कि देहरादून में आयोजित किया गया था महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एंड इसे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ वेलफेयर ने ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट न्यूज़ है लक्ष्य सेन। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई अभी स्पेन में, वहाँ पे इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये अल्मोड़ा के रहने वाले हैं और इन्हें जिसने हराया था वो थे किदाम्बी श्रीकांत। इन्हें बाद में सिल्वर मेडल मिला। ये भी गोल्ड के लिए कॉम्पीट करते टाइम हार गए थे। लक्ष्य सेन को इसीलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। ये है, आप फोटो देख सकते हैं इनकी। न्यूज़ है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसे देवस्थली ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं। इसे नैनीताल के पास में देवस्थल है, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाना है और इंस्टॉल किए जाने के बाद ये एशिया का लार्जेस्ट टेलीस्कोप बन जाएगा। इसे कनाडा एंड बेल्जियम की हेल्प से बनाया जा रहा है और इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी कम रेट में, बहुत ही चीप रेट में इसको बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टेट लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर। ये उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में बनाया गया है। वहाँ पे एक जोन पड़ता है, ढेला जोन कहते हैं जिसे, वहाँ पे बनाया जा रहा है। हर साल और हर एग्ज़ाम में, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने बैठो, अगर वो स्टेट स्पेसिफिक है तो कॉर्बेट नेशनल पार्क पे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ये जो पार्क है ये शिवालिक हिमालयाज और तराई के बीच में लोकेटेड है और ये स्पेशली बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है और उसके अलावा एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए भी। इसका सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, बाद में इसे चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया और अभी फिर से इसका नेम चेंज किया गया, तो अब ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है ऋषभ पंत को स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है उत्तराखंड का। सबको पता है ऋषभ पंत जो है क्या है, एक इंडियन विकेट कीपर है, क्रिकेट का मैच ये खेलते हैं। इनका जन्म रुड़की हरिद्वार में हुआ था, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अदर ब्रांड एम्बेसडर्स देख लेते हैं उत्तराखंड के। ये है वंदना कटारिया, आप देख सकते हैं ये हॉकी से एसोसिएटेड है, हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था एंड इन्हें डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। ये है पवनदीप राजन जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। इनको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टूरिज्म, कल्चर एंड आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। नेक्स्ट है प्रीतम भरतवान जी, ये उत्तराखंड के लोक गायक हैं, देहरादून में इनका जन्म हुआ था और इन्हें टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी टीबी इराडिकेशन प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड ने, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है आयुष संवाद। अभी कुछ टाइम पहले दिसंबर में ही ऑर्गेनाइज किया गया, इसे अलकनंदा घाट हरिद्वार में ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपको सिंपली बस ये याद रखना है कि आयुष संवाद कहाँ ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट है कंडा महोत्सव, जिसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है चमोली घाट विकास खंड का नाम बदल के अब नया नाम नंदानगर कर दिया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी हो जाएगा। इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और चमोली के जो लोग थे वो घाट को एक अशुभ शब्द मानते थे, तो काफ़ी टाइम से इसकी मांग चल रही थी कि इसका नाम बदल के नंदानगर कर दिया जाए, तो फाइनली वो एक्सेप्ट हो गया और इसका नेम चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे बनाया जाता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी,
उनका जन्म दिवस है, इसे गुड गवर्नेंस डे के नाम से मनाया जाता है। सो उत्तराखंड की हम रैंकिंग देखते हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में, जो कि नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उत्तराखंड किस कैटेगरी में आता है। तो देयर आर 4 कैटेगरीज इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। एक है ग्रुप ए, एक है ग्रुप बी, देन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट एंड देन यूनियन टेरिटरीज। तो जो हमारा उत्तराखंड है वो नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में आता है। तो उत्तराखंड की 3rd रैंक आई है अपने कैटेगरी में, और आपको बाकी भी रैंक्स पता होनी चाहिए। सो अदर स्टेट्स में जो ग्रुप ए है उसमें 1st रैंक गुजरात है, ग्रुप बी में मध्य प्रदेश, देन नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश एंड देन यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली 1st रैंक पे है। इस साल जो उत्तराखंड का स्कोर है वो 0.5% कंपेयर टू लास्ट ईयर डिक्रीज हो गया है। तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। देन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, अब गुड गवर्नेंस की तरह ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। सो उत्तराखंड की 19 जो स्टेट्स हैं, जो लार्ज स्टेट कैटेगरी में आते हैं, उत्तराखंड भी उसी कैटेगरी में आता है। उसमें उत्तराखंड की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी नहीं रही है। 15th रैंक उत्तराखंड को मिली है इसमें। इसमें भी 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज स्टेट कैटेगरी, स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी एंड यूनियन टेरिटरीज। तो स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी में मिजोरम ने टॉप किया है एंड जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें चंडीगढ़ ने टॉप किया है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन न्यू चेयरमैन। राकेश कुमार जी जो हैं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन बन गए हैं, और इससे पहले आनंद सिंह रावत जी थे। और फर्स्ट आपको पता ही होगा उत्तराखंड के पहले पब्लिक सर्विस कमिश्नर कौन थे? NP नवानी जी। नेक्स्ट है मिल्क प्रोत्साहन योजना, अभी किस स्टेट में स्टार्ट की गई है? उत्तराखंड में। इसकी आपको डेट भी याद होनी चाहिए, 8 दिसंबर 2021। इसके तहत ₹1 हिली एरियाज में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी एंड 0.50 मीन्स 50 पैसा प्लेन एरियाज में दिया जाएगा, और ये एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम होगी। नेक्स्ट है, इसके साथ ही अब उत्तराखंड में कुछ और इम्पॉर्टेंट आयोजन हुए तो उन्हें आप देख लीजिए। एप्पल फेस्टिवल भी देहरादून में, मशरूम फेस्टिवल हरिद्वार में, फर्स्ट काकड़ा क्रोकोडाइल ट्रेल उत्तराखंड के खटीमा में, उत्तराखंड के खटीमा में, देन जंगल सफारी ये भी खटीमा में, जो कि एक सुरई इको टूरिज्म जोन है, वहाँ पे इनको आयोजित किया गया। तो कौन सा फेस्टिवल एंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट उससे या कौन सा प्लेस पर्टिकुलरली उससे एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। देन 20th न्यूज़ है PM मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड डाउन फाउंडेशन स्कीम इन हल्द्वानी। सो हाल ही में PM मोदी हल्द्वानी में आए थे और वहाँ पे उन्होंने मेनली 6 स्कीम्स जो थी उनको इनॉग्रेट किया। उनमें से जो मेन चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे मैंने कवर किए हुए हैं। सबसे पहले तो एम्स का फर्स्ट सैटेलाइट सेंटर जो है वो हमारे कुमाऊं जोन में बनेगा। देन उन्होंने वहाँ पे लखावर मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट की बात की थी, तो हम देख लेते हैं ये क्या है। ये यमुना रिवर पे बनाया गया था। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली ये स्टेट्स होंगे जो इससे अफेक्टेड होंगे, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। देन प्रोजेक्ट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड बाय उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो लोअर PCS का एग्जाम था उसमें भी इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे प्लीज़ ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम जो है वो इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगा। देन मानस खंड कॉरिडोर जो है वो, जैसे हमारा 4 धाम कॉरिडोर है, इसी तरीके से एक नया मानस खंड कॉरिडोर जो है उसे भी बनाया जाएगा, ताकि और ज़्यादा उत्तराखंड में टूरिज़्म को बढ़ावा मिल सके। उसके बाद ये एक प्रोजेक्ट है जमरानी डैम। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो परियोजना है ये करीब 50 साल से अटकी हुई है। सारी गवर्नमेंट्स आती हैं, वादा करती हैं ये डैम को बनाने का, पर इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पा रहा है। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे गोला रिवर पे ये डैम बनने वाला है। अब हम इम्पॉर्टेंट 1 लाइनर्स डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। देन सैन्य धाम नेम रीनेम्ड एज, जो हमारा सैन्य धाम है उसको रीनेम करके
बिपिन रावत सर, जो हमारे पहले सीडीएस थे, जिनका अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, उनके नाम पे अब इसका नाम कर दिया गया है। करंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड संजय कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस वो होते हैं जो चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट जज बचते हैं, उन्हें एक्टिंग जज बना दिया जाता है जब तक कि कोई नए चीफ जस्टिस अपॉइंट नहीं किए जाते। तो अब इन्हें भी परमानेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा सकता है या किसी और को भी। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट्स के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, तो उन्हें भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है आर्टिकल 217 में। और आर्टिकल 124 के अंडर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके बाद फर्स्ट NK जोशी वन्य जीव संरक्षण सम्मान, जो कि निर्मल कुमार जोशी जी के नाम पे है। ये फर्स्ट जो सम्मान है त्रिलोक सिंह बिष्ट जी को दिया गया है। इसके बाद अभी एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके कॉन्क्लेव हुई, सिक्किम में आयोजन हुआ इसका, जहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स में अवार्ड्स दिए गए। जैसे सॉइल हेल्थ को लेके किस स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया, क्रॉप रेसिड्यू के मैनेजमेंट में किस स्टेट ने बहुत अच्छा काम किया। तो इसी तरीके से लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अवार्ड जो है वो हमारे उत्तराखंड को मिला है। तो जहाँ भी हमारे उत्तराखंड को कोई अच्छा अवार्ड मिला है तो वो पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है उत्तराखंड के एग्जाम्स में। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल टीचर्स अवार्ड फॉर 2020-21 रमेश बडोनी जी को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है अगेन, क्योंकि रमेश बडोनी जी जो हैं वो उत्तराखंड से संबंधित हैं। देन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021, ये रिधिमा पांडे एंड डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, ये दोनों ही उत्तराखंड के हैं, इन्हें दिया गया है। इसके अलावा एक थर्ड पर्सन भी है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, बट ये दोनों रिधिमा पांडे एंड अनिल प्रकाश जोशी ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो इनके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लीडर इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट न्यूज़ है नेशनल भूस्थानिक सम्मान प्रोफेसर PK जोशी, बागेश्वर को बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया है। अब बाकी की न्यूज़ बाकी जो भी अदर मंथ की न्यूज़ है वो हम अपने बाकी वीडियोज़ में कवर करेंगे। अभी ये फ़िलहाल दिसंबर की न्यूज़ थी। होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।